नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की 28 जुलाई 2021 की वर्कशीट। हिंदी मीडियम का वीडियो है जिसमें हम पहले गणित की और फिर विज्ञान की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो आज की गणित की वर्कशीट पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर आई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है कि आयतन वो है जो किसी चीज़ के अंदर आ सकता है। जैसे आपके ग्लास के अंदर कितना पानी आता है वो उसका आयतन है, लेकिन ग्लास के बाहर ग्लास को बनाने में कितना स्टील लगा, कितना कांच लगा, कितना लोहा लगा, वो उसका क्षेत्रफल है। उसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो सबसे पहली आकृति होती है घन। देखिए जिस शेप के अंदर इसको बना रखा है उसे घन कहते हैं। घन की 3 भुजाएं होती हैं और तीनों बराबर होती हैं। तो इसका अगर आयतन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि तीनों किनारों को अगर गुणा कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 6a², यदि इसकी भुजा a है तो 6a², और वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए 4a²। वक्र पृष्ठीय में हम ऊपर की सतह और नीचे की सतह को नहीं गिनते। फिर यदि घनाभ की बात करी जाए तो घनाभ होता है बिल्कुल घन जैसा, ये माचिस की डिब्बी जैसा जिसे हम कह सकते हैं। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2lb + bh + hl, और l क्या होता है, ये लेंथ, b ये ब्रेड्थ, और ये ऊपर वाली हाइट। वक्र पृष्ठीय निकालेंगे तो 2hL + b, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है L × B × H, यानी कि लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, ये इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला है। एक एक प्रश्न उन्होंने सॉल्व करके दिखाया है यहाँ पे कि घन का आयतन कैसे निकलता है और एक घनाभ का आयतन कैसे निकलता है। तीसरा जो हमारे पास फिगर है वो है शंकु। शंकु यानी कि लट्टू। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। पाई का मान होता है 22/7। r मतलब नीचे त्रिज्या और l मतलब ये तिर्यक ऊंचाई। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr/l + r होता है। और आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे मिसप्रिंट है, आयतन होता है 1/3 πr²h। ये इसके फॉर्मूले हैं। ऐसे ही यदि बेलन की बात करी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr r + h, और आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारे पास अर्धगोला, मतलब आधा गोला। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr², और कुल पृष्ठीय का 3πr², और आयतन 2/3 πr³। ऐसे ही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो 4πr²। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता क्योंकि गोले को आप कहीं से भी देखेंगे वो एक ही समान दिखता है। और आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³। अब कुछ प्रश्न हैं जो स्वयं प्रयास कार्यों के लिए उन्होंने हमें दिए हैं, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमने कहा घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला होता है साइड की 3। साइड दे रखी है हमें कितने सेंटीमीटर, 5, तो 5 की पावर 3 ये हो जाएगा 125, 5 × 5 × 5। दूसरा प्रश्न है कि 3 × 6 × 2 माप के एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L × B × H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 × 6 × 2, उत्तर आ गया 36 सेंटीमीटर²। तीसरा है त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर के आधार व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा भाई बेलन है, त्रिज्या 2.8 है और ऊंचाई 10, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA हो जाएगा 2πr h + r। फॉर्मूला लगा के वैल्यू डाली, 2 पाई की जगह 22/7, r 2.8, h की जो वैल्यू है वो 10 है और r है 2.8, गुणा किया, आपका आंसर आ गया 225.28 सेंटीमीटर²। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है जबकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में निकलता है। आगे है गोले की त्रिज्या। चौथा जो प्रश्न है वो गोले की त्रिज्या दे रखी है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4πr²। 4 पाई की जगह 22/7, r 14 सेंटीमीटर देखा, 14 × 14, गुणा किया, आंसर आ गया 2464 सेंटीमीटर²। फिर दोबारा क्योंकि क्षेत्रफल था इसीलिए सेंटीमीटर² आया। अगली वर्कशीट पर बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट आज की विज्ञान की है और टॉपिक है चुंबक। तो चुंबक क्या होता है, लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा जो अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित करता है, अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है।
यह क्षेत्र अन्य चुंबकों को और कुछ धातु जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। आपने देखा होगा आपके फ्रिज का दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है, वो भी एक चुंबक के कारण होता है। चुंबक के सिरों के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इसके सिरों को ध्रुव कहते हैं। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यदि आप दो चुंबक को पकड़ते हैं और एक ध्रुव के दूसरे के पास हो तो आप चुंबकीय बल को महसूस कर सकते हैं। यदि ध्रुव विपरीत हैं तो चुंबक के बीच में आकर्षण महसूस होगा। यदि ध्रुव एक जैसे हैं तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। जो पृथ्वी है बच्चों, वो भी एक विशालकाय चुंबक है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्म से ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर चारों ओर फैला हुआ है। ऊपर से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करता है, उन धातुओं का नाम लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातुओं की वस्तुओं को अपने आसपास करता है। ठीक है, और किन किन को करता है? लोहा, कोबाल्ट, निकल। मैंने गोला डाल दिया। पहला उत्तर है आपका लोहा, कोबाल्ट, निकल। इन धातुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, कैसे? तो बिल्कुल उत्तर यहीं पे आपको सबसे ऊपर मिलेगा, यहां से लेके और यहां तक। ये आपका दूसरा उत्तर है। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर चारों ओर फैला हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास क्षेत्र सबसे मजबूत है। बिल्कुल आंसर आपके सामने ही है। तीसरा है, एक चुंबक को उसके दो ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए। तो अगर आपको चित्र बनाना है तो चित्र बनाने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि एक चुंबक बनाइए इस तरीके से। एक तरफ लिख लीजिए N, एक तरफ लिख दीजिए S। ये हमारा चुंबक बन गया। अब लिखा है कि उपयुक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। आकर्षित, प्रतिकर्षित। तो पहला है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहले वाले में आएगा प्रतिकर्षित, दूसरे वाले में आएगा आकर्षित। और आज की हिंदी की वर्कशीट के लिए आपको खोलना पड़ेगा आज का 10th का इंग्लिश मीडियम वाला जो सॉल्यूशन है उसमें हिंदी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा लास्ट में। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।